हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों का? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और आज हम लोग हमारे रेसमिक मिक्सचर, फिशर प्रोजेक्शन, डी एंड एल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का अपना ये सेशन। राइट, आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और उसके टाइप के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था, अगर जो आप लोगों को याद होगा तो, है ना। और आज हम लोग हमारा रेसमिक मिक्सचर से बेसिकली आज के लेक्चर को अपना स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए आ जाइए। अब हम लोग बात करते हैं हमारा आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में, जहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर और एस को याद कैसे करें। जैसे मैंने बेटा जी आप लोगों को लीवो डेक्स्ट्रो की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। लीवो डेक्स्ट्रो में क्या शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने आपको? एल मतलब होता है लीवो और एल मतलब ही होता है क्या बेटा जी? लेफ्ट। तो जो लेफ्ट साइड में रोटेशन होगा वो लीवो होगा, है ना। डी मतलब क्या हो जाएगा मेरे बेटा जी? हमारा डेक्स्ट्रो तो होता ही है, और डी मतलब हमारा क्या होता है? फिर बचा क्या? राइट साइड में रोटेशन। अब इसी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग क्या बेटा जी आर एंड एस सिस्टम को याद रखें। कैसे याद रखें? देखिए, आर मतलब क्या होता है बेटा जी? रेक्टम, यानी कि आर मतलब हमारा क्या होता है? राइट। अब जो राइट साइड में रोटेशन होगा मतलब वो आर है। फिर एस क्या होगा? लेफ्ट साइड में। इस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो कि राइट और लेफ्ट साइड का रोटेशन किसका होता है। ठीक है जी। यानी कि आर मतलब क्या होगा बेटा जी? हमारा क्या है? रेक्टस हमारा, यानी कि राइट साइड में रोटेशन, यानी कि क्लॉकवाइज, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बचा कुछ एस हमारा क्या है बेटा जी? हमारा स्किंस्टर है हमारा। ठीक है जी। ये बेसिकली हमारा क्या होगा? जब राइट साइड में आर होगा तो लेफ्ट साइड में एस होगा ऑब्वियसली, यानी कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेशन। इस शॉर्ट ट्रिक से आप लोग आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को याद रख सकते हो। आर मतलब राइट साइड में रोटेशन यानी कि क्लॉकवाइज, बच्चों कुछ एस मतलब लेफ्ट साइड में यानी कि एंटी क्लॉक। ठीक है जी। अब यहां पर हमारा जैसे हमारा क्या है बेटा जी? डी एंड एल सिस्टम में क्या था? फिशर प्रोजेक्शन था। यहां पर हमारा आता है एक इंपॉर्टेंट हमारा सीक्वेंस रूल। क्या आ जाता है बेटा जी? सीक्वेंस रूल हमारा आता है। क्या आ जाता है? सीक्वेंस रूल हमारा। ठीक है जी। सीक्वेंस रूल, दिस रूल इज डेवलप्ड बाय द कॉन इंग्लोड प्रीलोंग टू डिजनेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सीक्वेंस हमारा, फिर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हमारा सिस्टम। अब ये हमारा सीक्वेंस रूल जिसको हम लोग सीआईपी भी बोलते हैं। सी मतलब हमारा कौन, आई मतलब हमारा क्या है? इंग्लोड हमारा, और पी मतलब क्या बेटा जी? हमारा प्रोलोंग हमारा। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो इंपॉर्टेंट बात है सीक्वेंस रूल में, हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा जी क्या? हमारा प्रायोरिटी, कि किसको प्रायोरिटी ज्यादा देनी है और किसको कम देनी। क्योंकि डी और एल तो खाली कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड के बारे में बता करके काम खत्म कर दिए। बचा कुचा किसके अकॉर्डिंग बताया जाएगा? आर एंड एस सिस्टम के अकॉर्डिंग। यहां पर देखिएगा कि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू द कैरिल कार्बन एट आर असाइन अ प्रायोरिटी और ऑर्डर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस रूल। अब देखिएगा, हम अगर जो यहां पर मैं बात करूं बेटा जी, कोई भी कार्बन है उसके पास में क्या है? अगर जो आप लोग देखोगे कि हमारा 4 चीजें लगी हुई है अलग अलग, ये भी अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। सीक्वेंस रूल हमें ये बताता है कि किसको नंबर 1 देना है। जैसे यहां पर अब अभी तक तो हम लोग क्या देख रहे थे? हमारा OH और NH2 का अकॉर्डिंग देख रहे थे, बात खत्म हो गई। सीक्वेंस रूल हमें क्या करेगा? मान लो इसको 1 नंबर दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। काउंटिंग के अकॉर्डिंग हम कैसे जाते हैं? 1 से 2 पर जाएंगे, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर और 4 से 1 पर। यानी कि इट मींस क्या होगा बेटा जी? मेरा रोटेशन क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे रोटेशन चल रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है तो यानी कि बेटा जी क्या है? राइट साइड में रोटेशन है। अब राइट साइड में रोटेशन मतलब क्या है बेटा जी? मेरे आर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होगा।
इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, सीक्वेंस रूल हमें बताता है कि किसको कैसे कौन सा नंबर देना है। अब नंबरिंग देते कैसे हैं वो यहाँ पर हमारे नियम अब हमें बताए, सीक्वेंस रूल के जो हमारे नियम है वो हम लोगों को बताए। जैसे कि रूल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है बेटा जी, एटम ऑफ हायर एटॉमिक मास टेक्स प्रोसीडेंस ओवर दोज ऑफ लोअर एटॉमिक मास लाइन। हमारा क्या बेटा जी, हायर एटॉमिक मास बेसिकली और लोअर एटॉमिक मास। हायर एटॉमिक मास लोअर एटॉमिक मास कैसे, कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसको ज्यादा प्रायोरिटी, और जिसका एटॉमिक मास कम उसको उतनी ही कम प्रायोरिटी। कैसे जी, देखिएगा, जैसे मेरा हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 1 होता है। जैसे कि मेरा क्या होगा बेटा जी, यहाँ पर मेरा कार्बन हो गया, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। तो इन दोनों में ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, इस, यानी कि 1 नंबर पर ये रहेगा और 2 नंबर पर ये, यानी कि जिसका जितना ज्यादा एटॉमिक मास उसको उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखेंगे, इन द केस ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ द हायर एटम वेट टेक ओवर दोज लोअर एटॉमिक वेट। ये तो आप लोग स्किप कर सकते हो क्योंकि आइसोटोप्स वाला बहुत ही कम आपको कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा, है ना, आइसोटोप वाला, वो तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर देखिएगा कि मेरा एक कार्बन है जिसके साथ में क्या लगा हुआ है बेटा जी, एक कार्बन एटम है जिसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है ना, ऊपर की साइड। ठीक है, यहाँ पर आई लगा हुआ है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर SO, यहाँ पर Cl है, और यहाँ पर SO3H। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, देखिएगा हाइड्रोजन का एटॉमिक मास सबसे छोटा है, नहीं कि तो 4 नंबर पर रहेगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक मास यहाँ पर आयोडीन का है तो ये 1 नंबर पर रहेगा। दूसरे नंबर पर Cl का है तो 2 नंबर पर रहेगा। और SO3H में सबसे पहले नंबर का जो रहता है उसको चेक करते बेटा जी, याद रखिएगा, पूरे का नहीं देखेंगे हम, सबसे पहले नंबर पर जो लगा हुआ है। तो SO3H में सल्फर का हमारा क्या रहेगा, 30 नंबर। अब मैं कैसे जाऊंगा, 1 से 2 पर, 2 से 3 के पास, और 3 से 4 के पास, और फिर 4 से 1 पे। यानी कि रोटेशन मेरा कैसे घूम रहा है बेटा जी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है बेटा जी मेरा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप मुझे बताइएगा कि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये S होगा या फिर हमारा क्या है, R होगा। हमारा एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम ऑफ रोटेशन है बेटा जी, तो हमारा ये S होगा या R होगा, आप लोग चैट सेशन बताइएगा। आप लोग बताइएगा बेटा जी मुझे चैट सेशन कि S है या R है, अगर जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। S होगा। कौन बोलता R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, मुझसे नहीं आता, बताओ अभी। अब बता दो, देखो तुम लोग ही आंसर कर रहे हो, सब लोग तुम लोग ही तो आंसर करो धड़ाधड़। अब बताओ, आंसर आप लोग ही तो कर रहे हो ना, मैं थोड़े ना कर रहा हूं, आप लोगों ने आंसर किया। बताओ, आने लगा ना R&S सिस्टम नोमेनक्लेचर, अभी आने लगा, पूरा नहीं आया है, आने लगा है। यस और नो, ए आर कौन बोला रे, पकड़ो रे, पकड़ो 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 पकड़ो। लड़कियां केमिस्ट्री में कमजोर होती है तो पता था, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए बेटा जी। अभी जस्ट बताया कि एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट मतलब क्या होता है, एस होता है ना, आर तो राइट साइड में होगा ना। घड़ी की सुई भी नहीं घुमानी आती का, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, नियम क्रमांक 2, रूल नंबर 2 हमारा, इफ 2 एटम अटैच टू अ कैरल कार्बन आर दी सेम, क्या है बेटा जी हमारा, कंपेयर द एटम अटैच नेक्स्ट टू द ईच अदर ऑफ द फर्स्ट एटम। अभी जस्ट मैंने आपको क्या बोला था कि पहले हम लोग फर्स्ट एटम को कंपेयर करते हैं, फिर सेकंड पर जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप इस एग्जाम्पल में देखिए, कैसे एग्जाम्पल है हमारा, हमारा एग्जाम्पल लिया गया बेटा जी, हमारा कार्बन तो सेंटर में ही। ठीक है, यहाँ पर क्या लिया गया, हमारा CS2 CS3 यानी कि C2H5 लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा क्या है, CS2 और CS3 यानी कि C2H5 हमारा लगा। ठीक है, उसके अलावा नीचे की तरफ हमारा क्या है, Cl लगा हुआ है, और इधर CS3, इधर CS3 लगा हुआ है, और इधर Cl है, और इधर है। हाइड्रोजन चौथे नंबर पर है क्योंकि सबसे छोटा एटॉमिक मास। Cl का कार्बन से बड़ा होता है, यानी कि पहले नंबर पर ही रहेगा। अब इन दोनों में से किसको डिसाइड करें, देखिएगा, इसके पास में पहली चीज क्या बेटा जी, कार्बन है, इसके पास में भी पहली चीज कार्बन है। मैं इसको अगर जो तोड़ू, ये कैसे बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन
हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये बनेगा बेटा जी। इसको अगर जो मैं तोड़ता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन से कार्बन कट हो गया, नेक्स्ट हाइड्रोजन आया, कट हो गया, अगला हाइड्रोजन आया, कट हो गया, इसका अगला आया है कार्बन और इसका अगला आया है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, यानी कि 2 नंबर पर हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा, और ये रहेगा बेटा जी हमारा 3 नंबर। यानी कि मेरा क्या है बेटा जी, 1 से 2 पर मैं जाऊंगा, 2 से 3 पर जाऊंगा, और 3 से फिर क्या है मेरा फर्दर 4 पर जाकर के वापस। तो मेरा रोटेशन क्या है, इस तरीके से हो रहा है। कैसे हो रहा है, ऐसे, यानी कि राइट साइड में रोटेशन। अब राइट साइड में रोटेशन हो रहा है, तो आर होगा या एस होगा, आप लोग चैट सेशन बताओ। यहां पर आप लोग देख सकते हो 1 नंबर सीएल को मिला है, 2 नंबर इस वाले को मिला है, 3 नंबर इसको, 4। नियम क्रमांक दूसरा भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 हमारा क्या बोलता है, आ डबल और ट्रिपल बॉन्ड एटम इज कंसिडर एज द इक्वलेंट 2 और 3 रेस्पेक्टिवली। क्या बात बोलेगी बेटा जी, हमारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर जो कोई एटम हमारा लगा हुआ है, तो जैसे मान लो यहां पर हमारा क्या बेटा जी, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो हम लोग क्या मानेंगे इसको कि हमारे 2 ऑक्सीजन लगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन लगा है, तो मैं क्या मानूंगा कि 3 नाइट्रोजन लगे, ओके, ठीक है। इस तरीके से हम लोग चीजों को एज्यूम करते हैं हमारा, बट ये वाला नियम इतना ज्यादा उपयोग नहीं होता है, तो यू हैव टू स्किप दैट, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा डी एंड एल वाला इन्वॉल्व हो जाता है। जो वो स्टार्टिंग के 2 नियम है वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारी बात आ जाती है कि आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर में। आर, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, बस अब एक बार हार्ट वाला इमोजी भेज करके और कंफर्मेशन देंगे कि अभी तक की कक्षा में मजा आया नहीं आया। चलिए अब हम उन नियम को समझ लेते हैं। आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के रूल क्या बोलते हैं। सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है, नंबर इज गिवन टू द ईच ग्रुप एटम अटैच टू द कैरियल कार्बन, कि जो भी एटम हमारे, जो भी ग्रुप हमारे कैरियल कार्बन से लगा हुआ है, उसको हम लोगों को सबसे पहले नंबरिंग करनी है। दूसरा नंबर रूल हमारा क्या बोलता है कि हमें नंबरिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है, सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग। हायर एटॉमिक नंबर हायर प्रायोरिटी, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसको उतनी ही ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, बिल्कुल सही बात है। ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम, कि हमें ऑलवेज इस चीज की कोशिश करनी है कि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो हमारा बॉटम में रहे। नहीं है तो ठीक है, बट हमें कोशिश ये करनी है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वाला जो हमारा नंबर है वो नीचे की तरफ रहे, यानी कि बॉटम में, यानी कि यहां पर हमारा प्रेजेंट। ये हमारे सिंपल से नियम है, जो कि ज्यादा कुछ टफ या ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। जैसे यहां पर हमारा पहला एग्जाम्पल लिया गया बेटा जी हमारा, अगर जो आप लोग देखोगे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या लिया गया है, हमारा क्या है बेटा जी, सिंपल से ये है, हमारा यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, इधर बी आर है, इधर आई है, इधर हमारा हाइड्रोजन है, और इधर हमारा क्या है, सीएल लगा हुआ, सीएल लगा हुआ। देखिएगा हाइड्रोजन क्या है बेटा जी, हमारा सबसे लोअर एटॉमिक मास है, तो नहीं कि 4 नंबर पर रहेगा। आयोडीन सबसे ज्यादा 1 नंबर, बी आर 2 नंबर, और सीएल पर हमारा 3। ठीक है, यही हमारा रहेगा, सिंपल सा हमारा। चलिएगा अब यहां पर अगर जो मैं बात करता हूं, तो मैं क्या करूंगा बेटा जी, 1 से 2 पर जाऊंगा, 2 से 3 पर जाऊंगा, 3 से 4 पर जाऊंगा, और 4 से फिर 1 पर आऊंगा। यानी कि मेरा रोटेशन यहां पर क्या हो रहा है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो रहा है। इट मीन्स मेरा बेटा जी यहां पर क्या होगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेशन है। ये मेरा क्या होगा बेटा जी, हमारा सिंपल सा राइट साइड में रोटेशन, यानी कि आर सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर हमारा रहेगा। बात क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे, मेरा क्या है, आई बी आर सी एल और एच लगा हुआ है। अब यहां पर आइए, अब नंबरिंग देते हैं। आई हमारा 1 नंबर पर है, सीएल हमारा, बी आर हमारा 2 नंबर पर रहेगा, सीएल हमारा 3 नंबर पर रहेगा, और हाइड्रोजन हमारा 4 नंबर। ठीक है जी। अब मैं अगर जो इसका रोटेशन चेक करता हूं,
तो बेटा जी देखिए, मैं 1 से 2 पर जाऊंगा, 2 से फिर 3 पर जाऊंगा, और फिर यहां से मैं 4 पर आऊंगा। तो यानी कि थोड़ा सा गड़बड़ा रही है चीजें। बट अगर जो मैं यहाँ पर क्या कर दूं, मेरा एक नियम अप्लाई कर दूं, क्या नियम अप्लाई कर दूं कि मैं यहाँ पर क्या कर दूं, 90 डिग्री का रोटेशन कर दूं, इसको यहाँ पहुंचा दूं और इसको यहाँ पहुंचा दूं, है ना, हमारा 90 डिग्री का रोटेशन कर देगा जो हम लोग। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा जी, मेरा वही एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि अभी रोटेशन देखिएगा, अभी रोटेशन मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज की तरफ जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में मेरा रोटेशन अभी जा रहा है। तो क्यों ना मैं क्या कर दूं बेटा जी, इसको रिवर्स कर दूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखें। यहाँ पर अगर जो आप लोग देख रहे हो बेटा जी, यहाँ पर क्या देखेगा, मेरा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो मेरा रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। बट मैंने क्या कर दिया कि मेरे 1 नंबर को इधर और 2 नंबर को, इनको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। मैंने इनकी पोजीशंस को क्या कर दिया बेटा जी, चेंज कर दिया, रोटेट कर दिया। तो मेरा क्या होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा जी, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन मेरा कन्वर्ट हो जाएगा। यही बात बेसिकली यहां पर बोली गई है। क्यों बोली गई ऐसी बात बेटा जी, क्योंकि हमारा नियम बोलता है कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर वाला ग्रुप हमारा बॉटम में प्रेजेंट होना चाहिए। इसी वजह से हमने यहां पर क्या किया है, हमारी चीजों को क्या कर दिया बेटा जी, इंटरचेंज कर दिया, 4th पोजीशन को नीचे लेकर के आ गए, ताकि की चीजें हमारी क्या है, सही से सेटल हो सके। ठीक है बेटा जी, तो ये इस तरीके से हमारा क्या करते हैं हम लोग, R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को भी यूज करते। ठीक है, चलिए, तो यही आप लोगों को क्या है बेटा जी, कंप्लीट R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है। यही आप लोगों को क्या है बेटा जी, D&L सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर को भी कंप्लीट कर लिया। अब इस यूनिट का समापन हमारा कल हो जाएगा, कल हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट समाप्त हो जाएगी, और फिर उसके बाद में हमारा क्या बेटा जी, हम लोग हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी की पहली यूनिट को नेक्स्ट वीक में हम लोग खत्म कर देंगे, और सेकंड यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्ट भी कर चुके हैं। यानी कि मई मंथ में मैं अगर जो आपको बोलूं, तो आपकी फार्माकोलॉजी की पहली और दूसरी यूनिट, आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट खत्म हो चुकी होगी, मेडिसिनल की सेकंड चल रही होगी, और कोलॉजी की सेकंड यूनिट खत्म हो चुकी। अब आप लोगों को D&L सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और उसी के साथ साथ आप लोगों को R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर भी क्लियर हो गया होगा। अगर जो बात क्लियर हुई हो और आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। उसके बाद में हम लोग आज के इस सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। और आज की इस कक्षा को आप लोग 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, वो भी फटाक से चैट सेशन में बता दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच बेटा जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है बेटा जी, तो इसी तरीके से मजेदार तरीके से अगर जो आपको पढ़ना है, तो प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से डिजिटल और मास्टर कोर्स में ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि अगर जो आप डिजिटल कोर्स में ज्वाइन करते हो, तो आपको वीडियो लेक्चर्स एंड सारी चीजों का एक्सेस मिलता है, और मास्टर कोर्स में आपके घर पर भी नोट्स को डिलीवर किया जाता है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग R&S सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।